हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन स्टिल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स, and if you want to contact me, you can contact me on my email id that I would be mentioning in the description box. And if you have not subscribed to my channel yet, I would request you to subscribe to my channel, because I would be completing your 12th class syllabus as soon as possible, so that we can start a series of NEET preparation, not for this 2020 NEET but for the next year 2021 NEET exam. So let's start with the video. So today we would be discussing about gametogenesis, which is the process of production of sperm from testes and ova from ovaries. So gametogenesis is basically the process of production of male and female gametes from their primary reproductive organs, which are testes in the case of male and ovaries in the case of female. Now the production of sperms is known as spermatogenesis and the production of ovum is known as oogenesis. So I would be starting with spermatogenesis first. सो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल्स होते हैं जिनसे स्पर्म्स डेवलप होंगे, दे आर एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दे स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली. तो ये आपके स्पर्मेटोगोनिया है. दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया विच आर एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. दिस इज द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनके अंदर आपके ये स्पर्मेटोगोनिया जो कि आपकी मेल जर्म सेल्स हैं वो इम्बेडेड है. ओके, नाउ प्राइमरी अब ये क्या करेंगी? दे विल स्टार्ट टू डिवाइड विथ माइटोसिस. माइटोसिस जो कि एक डिवीजन का उसमें है जिसमें आपकी क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ एक सेल्स डिवाइड होनी है. तो माइटोसिस के थ्रू, जिसे आप इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, तो माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे डिवीजन होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो ये हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दे वुड बी हैविंग 46 क्रोमोसोम्स. ओके, 46 क्रोमोसोम्स इनके अंदर है. तो अब क्या करना है हमें? जो मेल गैमीट है उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम चाहिए. सो दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस विच इज अ रिडक्शनल डिविजन एंड इट विल फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, तो उससे जब मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस अंडरगो करेगी तो उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. ओके, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने. अब ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से मियोसिस अंडरगो करेंगे और 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स फॉर्म करेंगे. ओके, तो पहले हमारे पास क्या आया? सबसे पहले वी हैड स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल्स थी. ठीक है, मेल जर्म सेल्स माइटोसिस करके फॉर्म करेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेंगी स्पर्मेटोगोनियम. So primary spermatocyte will undergo meiosis and it will form 2 secondary spermatocytes. That 2 secondary spermatocytes will undergo meiosis again and they will form 4 equal spermatids. वो 4 spermatids बनाएंगी. These blue portions are the spermatids. Okay, so यहाँ पे देखिए एक बार, प्यूबर्टी के टाइम पे माइटोसिस हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है. डिफ्रेंसिएशन होने के बाद यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं. 46 क्रोमोसोम माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन होगी, वो अपने स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी. यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बन गई है जो कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी. दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया. आई एम राइटिंग प्राइमरी. दिस वन इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. So this secondary spermatocyte will undergo second meiotic division and will form 4 spermatids. यहाँ पे 4 spermatids बन रहे हैं जो लाइट ब्लू कलर में है. These are the primary spermatocytes. उसके बाद पर्पल कलर में जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं और ग्रीन कलर में जो प्रेजेंट हैं वो आपकी स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट हैं. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो फॉर्म हो रहा है वो पहली मियोटिक डिवीजन से हो रहा है. पहली रिडक्शनल डिवीजन आएगी जिसमें 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. उसके बाद जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं जो कि पर्पल कलर में आपको शो हो रहे हैं, वो दोबारा से मियोसिस अंडरगो करेंगे और 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स फॉर्म करेंगे. ये ग्रीन कलर के सर्कल्स जो हैं ये स्पर्मेटिड्स हैं. स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे? आगे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैच्योर करेंगे
और सर्कल से दे विल ग्रो अ टेल एंड फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटिड्स का जो जो मॉडिफिकेशन है स्पर्मेटोजोआ में, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होता है प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। स्पर्मेटिड्स आर बेसिकली राउंड स्ट्रक्चर्स, इनके पास कोई टेल नहीं है मोबिलिटी के लिए, पर मेल गैमीट को मोबिलिटी के लिए एक टेल चाहिए, एक मोबिलिटी के लिए एक ऑर्गन चाहिए। तो स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और उनके पास एक मोबिलिटी के लिए एक फीचर आ जाता है जो कि उनकी टेल होती है। Now sperms embed their heads in the Sertoli cells which are present in the seminiferous tubules and are released from the seminiferous tubules via the process of spermiation. Spermiation के थ्रू seminiferous tubule से जो sperms हैं वो रिलीज हो जाएंगे। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि आपके टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपकी मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है और आपकी सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगी, आई विल जस्ट मेक अ क्लीन डायग्राम एक्सप्लेनेशन फॉर यू। पहले आपने टेस्टिस के बारे में पढ़ा। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स विच आर 240 नंबर। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ओके, नाउ दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मेल जर्म सेल, जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला है, मेल जर्म सेल हो गई, और दूसरे इसके पास क्या है, सर्टोली सेल है। नाउ दिस मेल जर्म सेल जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला है, इट विल फर्स्ट अंडरगो माइटोसिस और अपने नंबर को इंक्रीज करेगी, ठीक है, नंबर को इंक्रीज करेगी। उसके बाद इट विल गो मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा ये यहाँ पर माइटोसिस के बाद बनेगा। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल बी फॉर्म आफ्टर द माइटोसिस, देन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस अंडरगो करेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ओके, इट विल फॉर्म अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस अगेन and will form 4 spermatids. Okay, now these 4 spermatids will undergo spermiogenesis and form spermatozoa, which are the sperm cells which will be having tail। तो हमारा ये एंड प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे। सो दिस इज द होल स्टोरी। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल प्रेजेंट है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं हम, और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस अंडरगो करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पहला मियोसिस अंडरगो करेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दूसरा मियोसिस अंडरगो करेंगे और 4 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ये 4 स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस अंडरगो करेंगे और स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये सब कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन के थ्रू वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका स्पर्मेटोजोआ बना है। सो आफ्टर दैट व्हाट आई वाज टेलिंग इज, अगेन आई विल टेल यू वन थिंग,
कि जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, लेडिक सेल सर्टोली सेल्स प्रेजेंट थे और आपके जर्म सेल्स प्रेजेंट थे। तो कल मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होगा, इट विल ओपन इनटू वासा एफरेंशिया वाया रीटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है, रीटे टेस्टिस। नाउ वासा एफरेंशिया से वो कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। और वास डिफरेंस कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा में क्या हो रहा है, जो वास डिफरेंस है और आपका सेमिनिफेरस आपका एक डक्ट और उसके साथ जुड़ेगी आके और इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएगा, जिससे कि आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया से बाहर जाएगा। जो आपका स्पर्म फॉर्म हुआ है, इट विल गो आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड इट वुड बी प्रेजेंट इन द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, सो अगर आपने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप वापस मेरी वीडियो पर जाइए जो मैंने कल अपलोड की थी। सो आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन दैट। सो जो आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा वो सेमिनल वेसिकल और आपका जो वास डिफरेंस है उसके थ्रू बनेगा। ओके, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ पर ओपन होगा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस के थ्रू वो बाहर की साइड ओपन होगा। सो व्हेन द इंसेमिनेशन इज डन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, so the sperms will travel through that ejaculatory duct and will come outside through the urethral meatus. Okay, now gonadotropin releasing hormone जो होता है वो spermatogenesis को फेवर कराता है, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी हिट करेगा एक मेल, तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद उसके अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। तो प्यूबर्टी पे जब यहाँ पे गोनाडो GnRH आया यहाँ पर प्यूबर्टी हिट होने पर, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट कराएगा और उसके बाद ही पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। और GnRH के बारे में हम पढ़ें तो GnRH स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट है। और लेडिक सेल्स का काम होता है एंड्रोजन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है उनका प्रोडक्शन। सो लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड इट विल स्टिमुलेट द एंड्रोजन्स विच विल स्टार्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो GnRH क्या करेगा, GnRH will act on the ladies will form FSH follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This luteinizing hormone will act on Leydig cell और interstitial cells. Leydig cells पे एक्ट करेगा और एंड्रोजन्स के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। Leydig सेल से एंड्रोजन का रिलीज करवाएगा जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करेंगे। और FSH का क्या काम है, FSH मोस्टली एक्ट करते हैं सर्टोली सेल और नरिशमेंट में आगे हेल्प कराते हैं जो भी स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। सो स्पर्म हैज़ अ हेड, दिस इज द हेड एंड अ नेक, एक मिडल पीस होता है और टेल होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड अ टेल। सो हेड हैज़ इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैं N लिख रही हूँ, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो कि एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे कवर्ड होता है। एक्रोसोम का क्या काम होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम की वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिडिल पीस। मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पर्म मोबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म मोबाइल रहे। देन कम्स द उसके बाद टेल मोबिलिटी का ऑर्गन है। सीमन एक जो जिसमें आपका स्पर्म सर्वाइव करता है, दैट इज अ सीमन। इट इज़ अ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा
which comes seminal plasma is made by the secretion of all the accessory glands that we have discussed in the previous lecture, जिसमें आपके सेमिनल वेसिकल आते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, वो सब कुछ कुछ सिक्रीशंस देते हैं और साथ ही आपकी जितनी भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनसे भी कुछ कुछ सिक्रीशंस आते हैं जो सब मिलकर सीमन बनाते हैं. सीमन इज़ वेरी रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम एंड इट हेल्प्स द स्पर्म टू सर्वाइव फॉर अ बिट ऑफ टाइम टिल इट रीचेज द ओवम. नाउ टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, जो कि लेडिक सेल से सिक्रीट होते हैं, दे मेंटेन द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स विच आर द वासा डिफरेंस, vasa efferentia and epididymis and epididymis, yeah. So and Rete testis, these are the accessory ducts जिनका फंक्शन मेंटेन होता है बाय एंड्रोजन्स. और जितने भी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल हो गया आपका, बल्बोयूरेथ्रल और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब चीज़ें जितनी भी एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं, दे आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन विच इज़ नोन एज द एंड्रोजन. So this was all about the spermatogenesis. I hope I am clear about it. एंड विल स्टार्ट विद द oogenesis. सो oogenesis का क्या एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि oogenesis starts at the embryonic stage in the womb of the mother where the baby has millions of oogonia in its ovary. तो ये जो आपका oogenesis है, it will start when a woman is pregnant with a baby girl. So that baby girl would be having many millions of oogonia in its womb at its embryonic stage. तो जितने भी आपके फीमेल जर्म सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बन जाती हैं. उसके बाद जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उस टाइम पर ये प्राइमरी oocytes होती हैं. दे आर कॉल्ड द प्राइमरी oocyte एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज दे आर अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो उस स्टेज पर वो अरेस्ट हो जाती हैं और उस स्टेज पर वो अरेस्ट रहती हैं टिल द प्यूबर्टी. ओके, नाउ द प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है जो कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना है, वो ग्रैन्युलोसा सेल्स से कवर हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द प्राइमरी फॉलिकल. व्हाट इज द सेकेंडरी फॉलिकल? Further addition of granulosa cells and new theca to the primary follicle. प्राइमरी फॉलिकल जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस उस पर फर्दर एडिशन हो जाएगा ग्रैनुलोसा सेल्स का और एक न्यू थीका का. तो इट विल बी फॉर्मिंग द सेकेंडरी फॉलिकल. व्हाट इज अ टर्शरी फॉलिकल? टर्शरी फॉलिकल हैज़ अ फ्लूइड फिल्ड एट्रम एंड द थीका इज डिवाइडेड इनटू आउटर एक्सटर्ना एंड इनर इंटरना. ठीक है, जब आउटर जो थीका सेकेंडरी फॉलिकल के टाइम पर बनी है वो आउटर इंटरना और इनर एक्सटर्ना आउटर एक्सटर्ना और इनर इंटरना में डिवाइड हो जाएगी और फ्लूइड फिल्ड कैविटी उसके अंदर बन जाएगी, तो वो टर्शरी फॉलिकल कहलाएगा. टर्शरी फॉलिकल के टाइम पर क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है वो साइज में ग्रो करता है इनसाइड द टर्शरी फॉलिकल और प्यूबर्टी हिट करने के टाइम पर ये सब होगा एंड इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा. तो ये फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte बन गया है आपका. इट विल कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन which is completed prior to ovulation in which the ova is released by the ovary and it happens during the puberty. puberty के टाइम पे पहला मियोटिक डिवीजन, पहला मियोसिस कंप्लीट होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी. फर्स्ट पोलर बॉडी का ऐसा कोई रोल नहीं होता है. सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे फिर से मियोसिस अंडरगो करेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा और एक ओवम बनाएगा. तो यहाँ भी 2 मियोसिस हो रहे हैं, मियोटिक डिवीजन यहाँ भी 2 हो रहे हैं और मियोटिक डिवीजन्स पहले भी इसी तरह से हुए थे. ओके, सो यहाँ पे क्या था, दिस विल फॉर्म अगेन 4 सेल्स ही होंगी, वहाँ पे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन. सेकेंड मियोसिस के बाद मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले डिवीजन के अंदर ही अनइक्वल डिवीजन हुआ है. ठीक है, मेल आर हैविंग इक्वल डिवीजन, फीमेल इज हैविंग oogenesis इज हैविंग अनइक्वल डिवीजन, जिसमें एक टाइनी पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है. टाइनी पोलर बॉडी आगे क्या ही मियोसिस अंडरगो करेगी और जो सेकेंडरी oocyte जिसको मियोसिस अंडरगो करना है वो फिर से मियोसिस अंडरगो करता है और एक ओवम बनाता है और एक दूसरी टाइनी पोलर बॉडी बनाता है.
Okay, so this is a difference between the spermatogenesis and oogenesis. Kindly write it down somewhere so that you can remember it. Okay, now secondary oocyte gets nutrient from the cytoplasm rich प्राइमरी oocyte and covers itself with zona pellucida. अब सेकेंडरी oocyte जब बन गया है तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा, जो प्राइमरी oocyte था उससे वो न्यूट्रिएंट लेगा और अपने आप को एक लेयर में कवर कर लेगा जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं. नाउ टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल विच रप्चर्स टू रिलीज. ये यहाँ तक की हमने बात कंप्लीट कर लिया. यहाँ तक सेकेंडरी, यहाँ तक आपका 2 मियोटिक डिविजन्स कंप्लीट हो गए हैं. और उसके बाद क्या हो रहा है कि ओवम जो है टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं. टर्शरी फॉलिकल में जब एट्रम फ्लूइड फिल कैविटी बन गई, थीका डिवाइड हो गए आउटर एक्सटर्ना इनर इंटरना में. उसके बाद प्राइमरी oocyte जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर है वो अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा. पहला मियोसिस होने के बाद वो क्या बनाएगा, एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा जो कि यहाँ पर बन रही है. सो दिस इज़ द प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. उसके बाद सेकेंडरी oocyte गेट्स न्यूट्रिएंट रिच फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और अपने आप को कवर कर लेगा. ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरी मियोसिस करेगा और इट विल फॉर्म एन ओवम. और ये कब होगा, दिस विल हैपन ड्यूरिंग द ओवुलेशन. दिस वुड हैपन ड्यूरिंग द ओवुलेशन which we will talk about in the next video, which would be about the menstrual cycle. So here we are talking about tertiary follicle का क्या हो रहा है. हमने प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलपमेंट देख लिया, सेकेंडरी फॉलिकल का ओवम में डेवलपमेंट देख लिया, पर ये सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग इन द टर्शरी फॉलिकल. यहाँ पे सारा आई शुड चेंज द पेन. यहाँ पे सारा का सारा डेवलपमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर हो रहा है. तो टर्शरी फॉलिकल का आगे क्या होता है, लेट्स सी. टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल अब जब उसके अंदर सेकेंडरी oocyte आ गई है तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल विच रप्चर्स टू रिलीज अ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल माइट चेंज इन टू द सेकेंडरी फॉलिकल जहाँ पे आपका थीका डेवलप हो गई है. थीका डेवलप होने के बाद टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे दिस एट्रियम इज प्रेजेंट. This is the atrium present, which is a fluid filled cavity. Now after that atrium is present, the tertiary follicle will have the division of the primary oocyte into the secondary oocyte and the formation of the ovum. Now what will happen, this tertiary follicle will develop into a Graafian follicle. This Graafian follicle will release the ovum on the occurrence of ovulation. जब ovulation होगी तो ये ovum release हो जाएगा. And that will have that we would discuss in the next video, which would be about the menstrual cycle. So after ovum is released, जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम की तरह डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड वॉट एवर चेंजेस वुड बी कमिंग, हार्मोनल चेंजेस होंगे या जो भी होगा, वी वुड डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें. जो भी मैं आपकी 12th क्लास NCERT के टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ वो आपको मिलते रहें. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, यू जस्ट कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी एट माई email ID, which is biology@gmail.com. I would be really very happy to clear your doubts and clear your concepts as much as I can. So stay tuned to my channel and thank you.